हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सीबीएसई 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप की हिंदी समरी लेकर आई हूँ, जिसकी राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। ये एक स्वीडिश राइटर थी। इनका जन्म 1858 में और डेथ 1940 में हुई थी। इस चैप्टर की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं इसकी थीम बताना चाहूँगी। चैप्टर की थीम है द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि अगर हम किसी इंसान में अच्छाई डेवलप करें तो उसके लिए हमें उसे प्यार देना होगा, उसे सिंपैथी देनी होगी। प्यार और सिंपैथी के जरिए ही हम किसी में अच्छाई ला सकते हैं। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। इस चैप्टर की स्टोरी को मैंने 12 एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एपिसोड है अबाउट रेड ट्रैप सेलर। ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये इसका मेन कैरेक्टर है और ये पैडलर है, वैगाबॉन्ड है, ट्रैम्प है, स्ट्रेंजर, होमलेस, इसे कई नामों से हम जान सकते हैं। और इसके शंकन चीक्स हैं, अंदर की साइड में धसे हुए, और हंगर आइज हैं और रैग्ड क्लॉथ्स पहने हुए हैं इसने। और ये छोटे छोटे रेड ट्रैप्स की सेलिंग का काम करता है और ये बनाता भी है, लेकिन वो आर्टिस्टिकल डिज़ाइन नहीं अच्छी तरह से करता है, लेकिन उनको बेचने का काम करता है। लेकिन इसकी जॉब इसकी प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है। अपनी सोल और अपनी बॉडी को टुगेदर, मतलब उसको बनाए रखने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए वो छुटमुट की चोरी भी करता है। अब आते हैं हम एपिसोड 2 पर। एपिसोड 2, हिज व्यूज़ अबाउट द रेड ट्रैप और द वर्ल्ड एज द रेड ट्रैप। जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है बल्कि एक बिग रेड ट्रैप है, ऐसा विचार करता है ये रेड ट्रैप सेलर मीन्स पैडलर। ये कहता है, ये सोचता है मन में कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेड ट्रैप है। टेम्पटेशन दिया जाता है चीज़ का, पोर्क का, वेल्थ, प्रॉपर्टी का, तरह से, और वो फिर एक बिग टेम्पटेशन में आ जाते हैं और एज ए रिजल्ट परेशानियों में पड़ जाते हैं। जिस तरह से हम एक किसी भी रैट्स को चूहे में फंसाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, तो ये जो चीज़ और पोर्क हैं ये एक रोटी का टुकड़ा है, और इंसान चूहे की तरह हैं, रैट्स की तरह हैं, और वो इस वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। और ये दुनिया उसके लिए काफ़ी अच्छी नहीं रही है, और वो काफ़ी लोगों को जानता है जो ऐसी डेंजरस स्टेट में आ गए थे, जो रेड ट्रैप में फंस गए थे, वर्ल्ड रूपी रेड ट्रैप में। अब आते हैं थर्ड एपिसोड पर। जो थर्ड एपिसोड है वो क्रॉफ्टर एपिसोड और ओल्ड मैन एपिसोड। ये अपनी सेलिंग करता है रेड ट्रैप की, और उसको शाम हो जाती है और शाम को ये घूमता घूमता, इसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता, तो ये क्रॉफ्टर का दरवाज़ा खटखटाता है। ये वो क्रॉफ्टर हैं जो कि जो आयरन मिल में काम करते थे, आयरन वर्क्स में काम करते थे, और अब ये घर पर रिटायर्ड, मतलब वहाँ पर काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें गाय रखी हुई है, काऊ रखी हुई है। तो क्रॉफ्टर ओल्ड मैन हैं, जेनरस हैं, और इसका वेलकम करते हैं। उनकी कोई वाइफ नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, और ये उनको खाने के लिए पॉरीज देते हैं, पीने के लिए टैबको, तंबाकू, और इसके अलावा मेजोलिस का एक गेम होता है, गेम ऑफ कार्ड्स, वो उनके साथ खेलते हैं और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं अपनी अर्निंग के बारे में, किस तरह से जो काऊ है उसका क्रीम बेचकर वो अर्निंग करते हैं, और उन्होंने रिसेंटली 30 क्रोनर कमाए थे, और वो उन्होंने दिखाए उसको 30 क्रोनर्स, और जो वो मुड़े हुए थे, और वो उसे वापस खूंटी पर टांग देते हैं, विंडो पेन के पास, खिड़की के पास। अब आते हैं हम फोर्थ एपिसोड है 30 क्रोनर एपिसोड। कि जब वो 30 क्रोनर्स देखता है पैडलर, तो उसके मन में लालच आ जाता है, और वो उस समय तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वो सुबह को अलग अलग अपने डायरेक्शन में जाते हैं, क्रॉफ्टर अपनी गाय का मिल्क लेने जाते हैं, और वो वापस अपनी दुनिया में चला जाता है, तब वापस वो मुड़कर आता है और खिड़की का शीशा तोड़ता है और 30 क्रोनर्स ले लेता है और सीधा आगे की तरफ चल देता है। फिफ्थ एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो आखिर जाता कहाँ है। वो जाता है फॉरेस्ट की तरफ, वो चल देता है। वो सोचता है कि शॉर्टकट ले लूँ और यहाँ पर लोग उसे देखेंगे, पहचान जाएंगे, पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर
तो उसने जंगल का रास्ता, और जंगल ऐसा कि कभी खत्म ना होने वाला उसके लिए। तो हम इसमें बात करेंगे फॉरेस्ट एपिसोड की। फॉरेस्ट में ढेर सारे पेड़ों का झुरमुट है, पेड़ हैं आपस में, उनके ट्रंक्स हैं, ब्रांचेज हैं, थिकेट्स, फॉलन लॉग्स हैं, और वो इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, मतलब ऐसा है उस कैद में से निकलेंगे, उसके लिए कैद नज़र आ रहे हैं। वो फॉरेस्ट उसके लिए एक जेल खाना बन चुका है, एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट बन चुका है पैडलर के लिए। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं, और हर एपिसोड के साथ में वैल्यू पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। अब आते हैं हम 6th एपिसोड पर, द रामजो आयरन वर्क्स। ये रामजो आयरन वर्क एक फोर्ज है, एक फोर्ज होता है जहाँ पर लोहे का काम किया जाता है, लोहे की भट्टी है वहाँ पर, फर्नेस, और वहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है फर्नेस में और उसको शेप दी जाती है। और इसके अलावा चारकोल को भी पिघलाया जाता है, कोल का भी काम होता है। ये सब उनमें चटक चटक की आवाज़ें आती हैं, और वहाँ पर ब्लैक स्मिथ्स काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसे खटखट, जब वो फॉरेस्ट में घूम रहा होता है तो वो घूमता रहता है परेशान होकर, वो एक जगह बैठ जाता है। रात हो जाती है, ठंड होती है, दिसंबर का महीना, तो उसे लोहे पिटने की आवाज़ आती है। तो जो आयरन वर्क में की तरफ वो आता है, और वहाँ पर उसे गर्मी फील होती है, और उसको शेल्टर और वार्म चाहिए, इसलिए वो परमिशन मांगता है वहाँ के ब्लैक स्मिथ से। तो ब्लैक स्मिथ उसको परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसको वो रेस्पेक्ट नहीं देते, उसे प्यार से नहीं बोलते हैं, वो वहाँ पर बैठ जाता है। अब हम बात करेंगे 7th एपिसोड, द ब्लैक स्मिथ्स। जो ब्लैक स्मिथ्स हैं वो उसे हॉटी कंसेंट देने में घमंड भरी, उन्हें पता है कि इस तरह के वैगाबॉन्ड यहाँ पर आते रहते हैं, वो कोई नया नहीं है जो पहली बार आया है, आते हैं और सुबह को उठकर चले जाते हैं। अब आते हैं हम 8th एपिसोड पर, द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर उसका ऑनर है रामजो आयरन मिल का, और वो उसे अपना कुछ पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड समझता है, फेलो समझता है, साथी। अब हमें जो इस बात से ऐसा लगता है कि जो आयरन मास्टर था वो किसी मिलिट्री में काम करता था, किसी सेना में काम करता था, और शायद रिटायर्ड हो चुका है, और वो अब यहाँ पर इसका मालिक है। लेकिन उसका एक एम है कि अच्छी क्वालिटी का आयरन उसे मार्केट में सप्लाई करना है। वो उसे कहता है कि आप नील्स और लॉफ हो, और आप यहाँ पर इस हालत में कैसे, और आपने वहाँ से रेजिमेंट से आपने रिजाइन नहीं देना चाहिए था, इतनी जल्दी आपने रिजाइन कैसे दे दिया, और मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। मेरी वाइफ एलिजाबेथ मर गई, मेरे जो बेटे हैं वो एब्रॉड चले गए, और बड़ी बेटी एडला मेरे साथ रहती है। आओ हमारे साथ घर पर आओ, और हमारे साथ में क्रिसमस का जो फूड है, क्रिसमस फीस्ट है, उसको शेयर करो। अब आते हैं हम 9th एपिसोड, उसकी बेटी को लेकर। आयरन मास्टर की बेटी का नाम है एडला विलमेंसन। वो है काइंड है, मोडेस्ट है, शाई है, यंग है, ब्यूटीफुल नहीं है बट काइंड है और मोडेस्ट है। वो उसको लेने आती है पैडलर को। पैडलर आयरन मास्टर के साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन एडला उसको कन्विंस करती है और अपने साथ लेकर चली जाती है क्रिसमस ईव से एक दिन पहले। अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजिंग द रियलिटी ऑफ द पैडलर, यानी कि क्रिसमस ईव के दिन किस तरह से वो अच्छी तरह से क्लीन और वेल ड्रेस्ड होकर आता है उनके घर पर। उसे जो वैलेट होता है वो नहलाता है, उसके बाल काटता है, शेविंग करता है, वो कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन एडला तो उसको पहचान गई रात में कि ये शायद जेल से भागा हुआ कोई कैदी है, लेकिन उसको आयरन मास्टर नहीं समझ पाए, और आयरन मास्टर ने अब उसकी रियलिटी समझी, और वो चाह रहे थे कि शेरिफ को खबर कर दें या फिर ये यहाँ से चला जाए, उनकी क्रिसमस सीज़न का वो हिस्सा ना बने। उन्हें क्रोध आता है उसको देखकर। तो पैडलर कहता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, मैं तो फौज में था, वहाँ पर मुझे शेल्टर चाहिए थी और वार्म चाहिए था, और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। 11 एपिसोड द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव पर एडला ब्रेकफास्ट देती है पैडलर को खाने के लिए, और इसके बाद दोपहर को वो सो जाता है सोफे पर लेटकर, और इवनिंग में क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है, और क्रिसमस फिश और पॉडिज खाते हैं वो लोग, क्रिसमस फीस्ट खाते हैं। और अब हम बात करते हैं 12 एपिसोड। 12 एपिसोड क्रिसमस डे को लेकर है कि नेक्स्ट डे क्रिसमस डे था, तो एडला और आयरन मास्टर दोनों क्रिसमस सर्विस के लिए गए हुए थे, और वो 10 o'clock पर चर्च से वापस आए। वहाँ पर उन्हें रियलिटी पता चल गई कि उनके आयरन
मिल में जो एक क्रॉफ्टर काम करते थे उनके 30 क्रोनर्स को चुरा लिया गया है और अब पूरा विश्वास था कि ये वही चोर है। आयरन मास्टर ने कहा कि अब तो हमारे घर में एक भी सिल्वर स्पून नहीं बचेगी। जब वो घर आते हैं तो उनका जो वैलेट है, अटेंडेंट है, नौकर है, वो उन्हें बताते हैं कि पैडलर यहाँ से जा चुके हैं और वो यहाँ पर एक क्रिसमस प्रेजेंट देकर गए हैं मिस एडला के लिए। और वो क्रिसमस प्रेजेंट और कुछ नहीं, एक रेड ट्रैप, एक चूहेदानी है और उसके साथ में एक रिटन नोट है, लिखित नोट। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मिस एडला, आपके स्नेह, आपके लव और आपका अफेक्शन, सिंपैथी के लिए आपने मुझे कैप्टन वॉन स्टैले की तरह ट्रीट किया, बिल्कुल एक गैस समझा अपना, जबकि मैं इस लायक नहीं था। मैं छुटपुट की चोरियाँ करता था, मैं अपने को चोरी समझता था। लेकिन आज आपके व्यवहार ने, आपके गुड बिहेवियर ने मुझे बिल्कुल मेंटली चेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल कभी भी चोरी नहीं करूँगा। और इस तरह से वो आभार, वो ग्रेटिट्यूडनेस अपनी दिखाते हैं एडला को लेकर। और वो ये भी बताते हैं कि जो 30 क्रोनर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और वो ओल्ड क्रॉफ्टर्स को दे दें और वो अब कभी भी वो चोरी नहीं करेंगे। इस तरह से हमने रेड ट्रैप चैप्टर पढ़ा और इसमें किस तरह से एक जो चोर था छुटपुट का और जो होमलेस था, वेंडरर था, एक वैगाबॉन्ड था, किस तरह से अब वो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब गुड डीड करेगा, मीन्स अच्छे काम करेगा, वो कभी भी चोरी या ठगी नहीं करेगा।